अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करते हैं फ्रॉम द एक्सरसाइज 5.1। इसकी भी फैक्टराइजेशन ही करनी है, लेकिन क्वेश्चन को देखकर आपने पहचानना है कि इसको किस तरीके से फैक्टराइज करना है। इस पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर के तरीके से इसको फैक्टराइज करना है, या सबसे पहले देखना है कि कॉमन कुछ नहीं निकल रहा, फिर देखना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, नहीं लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी नहीं लगता हुआ नज़र आ रहा, तो फिर उसके बाद हमने देखना है कि इसको किस तरह फैक्टराइज किया जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास ये तरीका होता है कि हम देखते हैं कि फर्स्ट जो हमारा कोफिशिएंट है यहाँ पे क्या है और लास्ट में क्या है। फर्स्ट में तो 1 ही है एक्स के साथ, और यहाँ पे मेरे पास है 100। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी कि 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगी, और 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके फिर हमने इसके पेयर्स बनाने, इस तरह से पेयर्स बनाने हैं कि प्लस या माइनस कर कर हमारे पास बीच में क्या आए, 15 आए। ठीक है, क्योंकि यहाँ बीच में 15 है। सो सबसे पहले तो 100 की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2, 3, 5, 7 इस तरह से छोटे वर्ड्स होते हैं प्राइम नंबर्स, उनको हम यूज़ करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 जब तक इस्तेमाल हो सकता हो तब तक 2 ही करना है, उसके बाद फिर 3 या 5 को अप्लाई करना है। 5 5 ज़ा और फिर 5 1 ज़ा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, जिसके मेरे पास 4 नंबर्स आ रहे हैं, 2 2 5 5। ठीक है, लेके मुझे क्या आना है, जो बीच में थी रकम, डेट इज़ 10 नहीं 15 थी, क्या थी 15, यानी कि बीच में मुझे क्या लेकर आना है, बीच में मुझे 15 लेकर आना है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसके ऐसे पेयर्स बनाएंगे जैसे 5 5 ज़ा क्या होता है, 5 5 ज़ा 25 होता है, और 2 2 ज़ा क्या होता है, 4 होता है। तो 25 में से अगर मैं 4 को माइनस करूँगी तो 15 तो नहीं आ रहा, यानी कि ऐसा कोई पेयर बनाना है जिसमें मेरे पास प्लस माइनस करके 15 आ रहा हो। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करके तो 100 ही आएगा, लेकिन प्लस माइनस करके 15 आए, ऐसा पेयर बनाना है। ठीक, तो इन 4 अल्फाज को यूज़ करते हुए ऐसा पेयर निकालना है जिसको प्लस या माइनस करने पे मेरे पास क्या आंसर आए, 15 आंसर आए। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे बनता है 5 5 ज़ा तो 25 कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 लूँ और 4 5 ज़ा 20, और 20 में से 5 माइनस करें तो मेरे पास क्या बचता है, मेरे पास बचता है, यानी कि मेरे पास 15 बचेगा। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15। तो ये मेरा एक पेयर बन गए इसी में से निकाले हुए 2 2 और 5 का। या फिर आप ऐसा कर लें, इसी वाले 5 को ले लेते हैं, इतने दूर क्यों जा रहे हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 20 ये हुआ, और जो 5 बचा उसको हम जब 20 में से माइनस करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, सो ये हमारा रफ वर्क हो गया। अब आ जाए नीट वर्क की तरफ। यहाँ पर मेरी फर्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर को तो मैं सेम उतारूँगी। इस 15 के 2 टुकड़े मैंने किए हैं कि 20 में से 20x में से 5x माइनस करेंगे तो 15 बचेगा। ठीक है, तो असल मेरा फैक्टराइजेशन करने का प्रोसेस का मकसद ये था कि 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसके इस तरह से टुकड़े निकालने हैं कि उन्हें प्लस या माइनस करके 15 आए। ठीक है, अब ख्याल क्या रखना है कि जो बड़ी रकम का साइन होगा वो वही रखना है जो क्वेश्चन में गिवन वर्ड का है। बीच वाली मिडिल टर्म का जो साइन है वही बड़ी रकम का साइन रखना है। इसको इसमें से माइनस करके 15 में से 5 को माइनस करके यही टर्म बचेगी। क्या बचेगा, +15x
प्लस 20x में से -5x किए तो क्या बचा, प्लस 15x। हमने किसके टुकड़े किए, हमने 100 के टुकड़े किए। किस तरह, 25 ज़ा क्या होता है, 100 होता है, और 20 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या करेगा, बचेगा 15। तो हमने ये फैक्टराइजेशन आज सीखनी है, जिसमें हम क्या करेंगे कि चूँकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा, इसमें कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, लिहाजा हम इसकी जो लास्ट टर्म थी और फर्स्ट टर्म थी उसको चेक करेंगे। यहाँ पे तो 1 ही था, लिहाजा मेरे पास फाइनल 100 ही आया। 100 की मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मेरे पास जो पेयर नज़र आए वो 20 और 5 ज़्यादा अच्छे पेयर थे, जिसको माइनस करके 15 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने की फ़िक्र नहीं है, वो तो आएगा ही 100। जब आप यहाँ तक पहुँच गए तो एक और चीज़ आपने चेक करनी है। आपने चेक करना है कि जो आपके पास ये पूरी टर्म आई है, या तो ये पूरी की पूरी प्लस हो, या ये पूरी की पूरी माइनस में हो, या अगर इसमें 2 प्लस हैं तो 2 माइनस हो। अगर इसमें 3 प्लस हुए और 1 माइनस हुआ, या 3 माइनस हुए और 1 प्लस हुआ, ये बैलेंस फॉर्म में ना हुई, तो मेरा आंसर रॉन्ग आएगा, सही नहीं आएगा। तो इस स्टेज पर आने के बाद जब मैंने इसके फैक्टर्स बना लिए हैं, इसको तोड़ दिया है, सब कुछ कर लिया है, तो फिर मैंने चेक करना है कि मेरे पास प्लस और माइनस के साइन प्लस बैलेंस हैं। तो आप देखें तो आपके पास 2 प्लस हैं, 2 माइनस है। इसका मतलब है कि इसका आंसर आगे जाके सही आएगा। अब हमने क्या करना है, पेयर बनाने हैं। पहले 2 का पेयर बनाएंगे और दूसरे 2 का पेयर बनाएंगे, और पेयर बनाने के बाद जो कुछ इसमें कॉमन निकलता हो वो हम निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हम पेयर बनाएंगे। जब मैं यहाँ पेयर बनाऊंगी तो चूँकि मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ, और मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ और एक स्टेप बढ़ा के भी लिख सकती हूँ। फ़िलहाल आपकी आसानी के लिए एक स्टेप बढ़ा के लिख रही हूँ। तो जब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाई और माइनस बाहर रह गया, तो अंदर का साइन ऑटोमेटिकली मैं चेंज कर दूँगी, और अगर हमने ये गलती कर दी तो हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। x कॉमन निकल रहा है, x प्लस 20 अंदर बचेगा। 5 कॉमन निकल रहा है, x प्लस 20, 5 2 ज़ा 10, 0 का 0 अंदर बचेगा। अब आप अगर देखें तो दोनों टर्म्स में x प्लस 20 कॉमन है। इन दोनों में अब हम x प्लस 20 को कॉमन निकाल देंगे, तो मेरे पास 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, x माइनस 5 और x प्लस 20। ये बात याद रखें कि जब इन दोनों को वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा वही क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास जहाँ से हम चले थे। ठीक है, सो दीज आर माय फैक्टर्स। फैक्टराइजेशन हो गई है, लिहाजा ये मेरा आंसर है। ठीक है, आ जाते हैं दोबारा से एक दफ़ा क्वेश्चन पे नज़र डालें कि हमने क्या क्या किया है। हमने क्या किया है, हमने क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन लिखने के बाद हमने क्या किया, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसके पेयर बनाए, और पेयर बना के हमने इसकी ब्रेकडाउन इस तरह से की कि मल्टीप्लाई करके तो 100 आएगा ही, माइनस करके 15 आए। और फिर हमने क्या किया, इसमें से 2 के पेयर बना के कॉमन निकाला। कॉमन निकाल कर x प्लस 20 कॉमन फैक्टर था, तो लिहाजा दोबारा ये फैक्टर्स की शक्ल में मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये मेरी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस क्वेश्चन की इस तरह से कंप्लीट हो जाती है।